अभी हम हैं गाजीपुर के शहीदी धरती कादीपुर रनिंग ट्रैक पे हैं और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये जो बच्चे हैं ये सुबह 4 बजे से इस ट्रैक पे देश की सेवा करने के लिए 4 बजे से अपनी नींद को त्याग करके और यहाँ पे 4 बजे से ये दौड़ लगा रहे हैं। और बाकी जो भी व्यायाम कसरत होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है भर्तियों की, फोर्स में जाने की, पुलिस में जाने की, चाहे जितनी भी देश की फोर्सेस हैं उसमें जाने के लिए ये अपनी नींद और चैन त्याग कर हमारी सेवा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। एक वक्त था जब इस ट्रैक पे 100 से 200 बच्चे रोज़ाना 4 से लेके और 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक इस ट्रैक पे होते थे। और आज के समय में मैं यहाँ पे जब खड़ा हूँ और ये जब वीडियो बन रहा है, यहाँ मात्र 70-80 बच्चे आपको दिख जाएंगे। किसी की भी सरकार हो, वो सफल योजनाएं कितनी धरातल पे लागू हो पाती है आप सबको पता है। वह है जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अभी क्या है चल रहा है तो मैं थोड़ा सा उनको बीच में रोकना नहीं चाह रहा है। इनका हो गया है कंप्लीट। सबसे पहले नाम बताइए और किस चीज़ की भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम मनी सिंह यादव है। मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं क्लर्की का तैयारी करने के लिए आता हूँ। मनीष सिंह यादव हैं। कौन से कलर, किस विभाग की कलर की तैयारी कर रहे हैं? जी, आर्मी कलर की तैयारी करते हैं। आर्मी कलर की तैयारी कर रहे हैं। और ये भाई देख लीजिए 3 बजे से ये स्ट्राइक पे है। मैं बराबर इसी बता रहा हूँ, लोग कह देते हैं मुंह से कि भर्ती, आर्मी, ये वो एन तेन, लेकिन ये जो बच्चे जितने देख रहे हैं आप, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे से ये बच्चे जो है यहाँ फील्ड पे आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप आर्मी की कलर की भर्ती देख रहे हैं तो कितने सालों से आप देख रहे हैं? जी, अभी साल भर से देख रहे हैं। अभी तो एज हुआ, अभी इंटर फाइनल पे आऊँ तो अभी एज हुआ है तो तैयारी करने के लिए आ रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए, आप इंटर फाइनल हो गया है, अग्निवीर के बारे में आप कितना आप समझ रखते हैं? अग्निवीर से क्या आपको कैसा है, क्या है, कुछ बताएंगे? जी, देखिए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था जो है हमारे देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकती है महत्वपूर्ण रूप से। और मैं यही चाहूँगा कि ये अपना कानून वापस ले ले सरकार और इसको परमानेंट कर दे। और अजीत राजभर इनका नाम है। थोड़ा सा मैं बीच में हो जाता हूँ, बीच में अजीत राजभर हैं। और इनके पिताजी भी जो हैं वो, देखिए एक चीज़ है कि खेल की वैल्यू वही समझेगा जो खेल से जुड़ा होगा। जो जिस घर में एक अगर फौजी होगा, एक पुलिस वाला होगा, तो वो उसकी महत्व को समझेगा। तो जो हमारे मनोज जी हैं, जो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं, वो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं तो उसका मतलब समझ रहे हैं, उसकी महत्व समझ रहे हैं, देश सेवा समझ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजीत राजभर। इनके पिताजी भी जो हैं नेशनल लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं कबड्डी के। तो इनको जो अपने बच्चों को है वो चीज़ सिखा रहे हैं, वो चीज़ डाल रहे हैं, देशभक्ति, देश सेवा। खेल मतलब कौन सा? रनिंग? हाँ, एथलीट्स में सर, रनिंग। अच्छा, एथलीट्स में। तो ये चीज़ जो वीडियो देख रहे हैं, सोचिए गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडल इतना आसान नहीं होता है जितना मुँह से हम बोल देते हैं। आप अभी कहाँ कहाँ खेले हैं अभी? सर हम तो गुजरात नेशनल लीड गेम हुआ था, वहाँ पे भी गए थे खेलने के लिए। अभी फ़िलहाल ही लखनऊ स्टेट हुआ था नेशनल ट्रायल, वहाँ पे भी खेलने के लिए गए थे सर। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो बच्चा है ये पूरे बिल्कुल गांव का बच्चा जाके और गुजरात और नेशनल लेवल का एक एथलीट्स में खेलना बहुत बड़ी बात होती है। लखनऊ में भी गए हैं। ऐसे ऐसे जो आज अब देख रहे हैं ना, जितना जो मेडल आया है वो सब गांव के बच्चे हैं। किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी अफसर का बेटा नहीं है उसमें। तो सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे। गांव के बच्चे जो होते हैं वो सुविधा न मिलने के कारण यही गोल्ड मेडल नहीं आ पा रहा है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। हमारे साथ एक और हैं, सबसे पहले नाम बताएं आप। अनिल बिंद। अनिल बिंद हैं। और पिताजी का नाम और गांव? राम लखन बिंद, ग्राम मामपुर। अच्छा, ग्राम मामपुर यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर होगा। और कहाँ कहाँ खेले हैं आप? गुजरात खेले हैं नेशनल और लखनऊ खेले हैं नेशनल। तो उसमें कुछ मिला भी है आपको? गुजरात में गोल्ड मेडल, लखनऊ में सिल्वर मेडल। तो देखिए, ये एक बच्चा था अजीत राजभर, एक हैं अनिल बिंद। ये गुजरात में खेले हैं, गोल्ड मेडल भी लाए हैं। इस वीडियो को अगर कोई ज़िले का अधिकारी देख रहा हो, ज़िले का सांसद अगर देख रहा हो, उनके प्रतिनिधि देख रहे हो, तो ये समझिए, अगर उनको पता होगा कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, शहीदी गाजीपुर शहीदी धरती जो है कादीपुर, उनको सबको पता होगा। तो ये एक छोटे से गांव से जब बच्चे वहाँ पहुँच सकते हैं बिना सुविधाओं के, उतना ही सुविधा मिल रहा है कि वो लोग जा सकें, और इन असुविधाओं में भी बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं सरकार थोड़ा इस पे ध्यान दे। जो हमारे ज़िले की जो विधायक, मंत्री जो हैं, जो सांसद लोग हैं, वो चीज़ के भी ध्यान दे, थोड़ा सा सुविधा उपलब्ध कराया जाए और इन बच्चों पे ध्यान दिया जाए तो और भी मेडल आ सकता है। हमारे साथ एक और हैं, बाबू अपना सब नाम बताओ। विशाल राजभर।
कहाँ आपने खेला है, क्या किस चीज़ में खेला है? स्टेट ट्रायल देने गए थे, 60 मीटर में फर्स्ट आए थे। अच्छा, ये देखिए नाम नाम क्या बताया आपने? विशाल राजभर, गाँव? बहादीपुर। बहादीपुर का बच्चा विशाल राजभर, ये भी स्टेट लेवल का ट्रायल देने गए थे। तो और ये जो बच्चे हैं बिल्कुल ही अनुशासन तरीके से यहाँ पे आते हैं और अपनी भर्ती देखते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके वो चले जाते हैं। कभी एक समय था जब यहाँ पे बच्चे 200 से 250 बच्चे आते थे। सरकार की ऐसी ऐसी नीतियों के कारण यहाँ पे बच्चे आने बंद हो गए। कुछ बच्चों का ऐसा है जो एज आउट हो गए, एज हो गया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अग्निवीर से वो इतने मतलब प्रभावित हो गए या उनके अंदर जहन में ऐसा हो गया कि ये उस चीज़ को वो छोड़ दिए। सरकार की नीति है, उसका एज जो मैं बता रहा हूँ 17 साल से लेके 21 साल तक। अब वो बच्चा 17 से 21 साल के बीच में एज ओवर एज हो गया तो वो छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी भी आते हैं, लेकिन एक उनको पता है, फोर्स की तैयारी कर रहे थे तो उनको पता है कि फ़िटनेस कितना चीज़ होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो फिटनेस को सही करने के लिए भी आ रहे हैं और हमारे साथ हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में इस चीज़ को निःशुल्क तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, तन मन धन से बच्चों को सारा कुछ बताना। मिलाते हैं हम आपसे, मनोज कुमार यादव जी हैं हमारे साथ और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या मामला है, कैसा क्या सब कुछ है। हमारे साथ हैं मनोज जी और इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या मामला है, कैसे क्यों बच्चे कम रहे हैं, घट रहे हैं, क्या इसकी सरकार की जो नीतियां हैं कैसे, ये सारा कुछ बताएंगे। सबसे पहले भैया मैं आपको एक चीज़ धन्यवाद देना चाहता हूं अपने चैनल से के माध्यम से और जितने भी हमारे श्रोता हैं कि आप निःशुल्क और इस छोटे से गाँव में इन बच्चों को निःशुल्क आप तैयारी करवा रहे हैं और अपना नींद चैन त्याग करके हम जो देशवासियों के लिए इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं कि वो बच्चे जाएंगे और हम सोए रहेंगे और बच्चे जागते रहेंगे, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले सर आपके इनकलाबी छोरा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप ही एक ऐसे चैनल वाले हैं जो इस ग्राउंड्स पे पहली बार आए हैं। चैनल तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आते हैं, लेकिन इस ग्राउंड्स पे आए, नौजवानों की आवाज़ को सुनी, काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी आपसे बात करके भी अच्छा लग रहा है। और इस ग्राउंड्स पे जितने बच्चे आए हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए कि सबसे पहले वो जो पहला जो कमी है सरकार की, चाहे सरकार की नीतियों की, क्योंकि हमारा जो निर्धारण होता है वो सरकार से निर्धारण होता है, तो शुरुआत हम करेंगे सरकार की नीतियों से। सबसे पहला कारण वो बताइए जहाँ पे बच्चों के दिल में, दिमाग में अग्निवीर को लेके सबसे ज़्यादा दिक्कत अग्निवीर से हुआ है बच्चों के दिलों और दिमाग पे। सबसे पहले अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर गाँव के हैं और उनको जानकारी, पूरी जो सही जानकारी होती है नहीं मिल पाती है। तो एक दो लाइन में बताइए कि अग्निवीर से क्यों बच्चे जो हैं वो खफा हो गए हैं, आंदोलनें हुए, सब कुछ हुआ लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं, एक या दो लाइन में। सर मैं पहले बता देना चाहता हूं कि देखिए, पहले अग्निवीर की भर्ती नहीं होती थी। पहले 17.5 वर्ष से 21 वर्ष वाले बच्चे वहां पे भाग लेते थे। और पहले जब हम लोग के दौर में भर्ती होता था तो बच्चे जैसे अग्निवीर नहीं, जब इंडियन आर्मी की भर्ती होती थी तो बच्चे दौड़ने के लिए जाते थे। एक अंदर से उन लोगों के अंदर एक जुनून होता था कि मैं किसी तरह दौड़ फाइट करूँ। वो सरकार दे ना दे, लेकिन उनके अंदर एक देश के प्रति एक बहुत ही बड़ा जुनून हुआ करता था। लेकिन जब से ये अग्निवीर की भर्ती आई है, बच्चों में काफ़ी नाराज़गी है। और मैं पहला ये बता देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये 4 साल के जो स्कीम आया है, अगर जो उतना ही अच्छा रहता तो सरकार, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, अगर जो उतना ही अच्छा रहता तो वो स्कीम बताकर अपना वोट मांगती। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ के लिए आप सही कह रहे हैं। अगर अग्निवीर इतनी अच्छी होती तो मंचों से नौजवानों को बताया जाता, लोगों को बताया जाता और कि अग्निवीर के नाम पे वोट मांगा जाता। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि अग्निवीर सही नहीं है, इसलिए उस पर सरकार विचार कर रही है। और जो बच्चे हैं, कितनी दूर दूर से यहाँ बच्चे जो आते हैं और कैसे आप तैयारी करवाते हैं, क्या है आपका शेड्यूल, क्या है सर? थोड़ा सा हमारे जो गांव के, जो क्षेत्र के हैं, जो जिनको फील्ड नहीं मिल पा रहा है, वो लोग भी चूँकि यहाँ पे आके तैयारी कर सकें, तो ऐसा माहौल क्या यहाँ पे है कि वो बच्चे यहाँ पे आएँ? सर देखिए, यहाँ पे बच्चे जो आते हैं दौड़ने के लिए, अब मैं गांव का नाम तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तकरीबन बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। काफ़ी अच्छे, काफ़ी लड़के सेलेक्ट भी हुए हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है। और बच्चों की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा एक माहौल सा बना हुआ है। और चूँकि ग्राउंड्स का देख ही रहे हैं, कहीं गांव में वैसा माहौल रह नहीं गया है। जी, जी। और मैं सरकार से एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, यदि आप गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि आप ग्राउंड्स पे, ग्रामीणांचल में आप एक ग्राउंड्स ज़रूर दे दीजिएगा।
काहे लिए कि आप देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप तमाम हाईवे निकाल रहे हैं, तमाम रिंग रोड बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, उसके लिए आप उतना पैसा दे रहे हैं। आप एक गांव में 400 मीटर का ट्रैक बनाइए और आप तभी जाकर आप बच्चों से गोल्ड मेडल को उम्मीद कर सकते हैं। अभी नौजवानों को एथलीट्स में भी, हर स्पोर्ट्समैन में भी आगे बढ़ना पड़ेगा और इस सरकार को स्पोर्ट्स के प्रति बजट देना पड़ेगा। बिल्कुल ये आम आदमी नहीं बता सकता, आम आदमी नहीं समझ सकता। जो इस चीज़ से जुड़ा होगा, जो भर्ती से जुड़ा हो, जो बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हो 1 बाय 1, जो 10 से 15 सालों तक दौड़ा हो, वो एक एक चीज़ मर्म बता सकता है। मनोज जी हैं, ये भी भर्ती देखते थे, करते थे। ये पूरा इनके अंदर मैं बता रहा हूँ कि ये निःशुल्क पैसा नहीं लेते हैं। अब इन बच्चों को सुबह 3 बजे से आके, कौन ऐसा आदमी होगा जो इस गांव में या फिर ज़िले में कि जो सुबह उठ के आता हो, समझिए इस चीज़ को, मर्म समझिए। वो इनके अंदर है कि चलो मैं भर्ती नहीं हो पाया तो कम से कम 2, 4, 10, 50 बच्चों को भर्ती करा दूँ। वो तो फ्री में यहाँ पे ट्रैक पे आते हैं 3 बजे उठ के और सारे बच्चों को एक वार्म अप कराते हैं। सारी जो चीज़ें हैं, जो उसका शेड्यूल है वो बताते हैं, कराते हैं। कई बच्चे हुए भी हैं। बच्चे चूँकि अभी वो लोग सर्विस में हैं, ड्यूटी में हैं, नहीं तो मैं मिलाता आपसे, बहुत बच्चे हुए हैं। तो ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए। अगर गोल्ड लाना है तो सरकार को ध्यान रखे वो चीज़ कि एक मतलब ज़्यादा नहीं तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में भी एक अच्छा सा ट्रैक, वहाँ पे सुविधाएं, लाइट, सभी चीज़ है। और जो बच्चे नेशनल में अभी वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी जो बच्चे नेशनल दौड़े हैं उनको सुविधाएं नहीं मिली, बच्चे बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ऑन कैमरा नहीं बता सकते थे। वो बच्चे बता रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं, वो अपने पैसे से नेशनल लेवल, गुजरात और लखनऊ नेशनल लेवल के खेलने में गए हैं वो अपने। और हम जो ये वीडियो बना रहे हैं बिल्कुल गांव का है। उनको ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ जाने के बाद वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना कोई हॉस्टल, ना कोई पूछने वाला, नहीं करने वाला। इतनी जर्जर व्यवस्था है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो भैया अगर मेडल लाना है तो इस चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़, जिन बच्चों को तैयारी करना हो, जो आसपास का माहौल नहीं मिल पाता हो, हर एक चीज़ को देखते हुए मनोज जी जो यहाँ पे हैं, अगर किसी को भी रनिंग करना हो, अभी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अभी लिस्ट आने वाली है, उसकी मेरिट लिस्ट शायद आने वाली है। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में एक बढ़िया सा ट्रैक है, बढ़िया सा माहौल है और बिल्कुल फ्री, और जो गाँव का लेके अनुशासन है वो सब कुछ मिलेगा। जो बच्चे यहाँ तैयारी कर सकते हैं आके करिए और मनोज जी के अनुशासन में आप आइए और यहाँ का माहौल देखिए आप। क्योंकि आसपास में मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि ऐसा बढ़िया ट्रैक होगा। है एक भाला के नाम से है, कहीं भी होगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो आइए यहाँ पे, ये गाजीपुर शहीदी धरती कादीपुर रनिंग ट्रैक के नाम से है, कादीपुर में है। वो सरकार को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। गाँव के बच्चे हैं बिल्कुल, तो गाँव के किसान के बच्चे ही फोर्स में जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक बच्चे जा सकते हैं सुबह सुबह। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो ट्रैक है, जो खेल किट होती है, सामग्री होती है, जो खान पान होती है, थोड़ा सा सरकार इस पर ध्यान दे तो वहाँ जहाँ अच्छा मेडल आई थी वहाँ पे 600 भी मेडल आ सकता था।